हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके टॉनिक। जीके टॉनिक में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। और आज मैं कुछ वीडियो जो है इसमें विश्व भौगोलिक उपनाम ये लेके आया हूँ। जैसे कि काफ़ी आप लोगों ने एग्ज़ाम में देखा होगा कि कई जो विश्व के नाम है उनको उपनाम से पूछ लिया जाता है। जैसे हवा महल, यूरोप का स्वर्ग, इस तरीके से पूछा जाता है कहाँ पे है। तो इसीलिए मैं विश्व भौगोलिक उपनाम इसलिए वीडियो लेके आया हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओह सॉरी, हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग शायद भूल गया मैं आप लोगों को विश करना। तो स्टार्ट करते हैं। विश्व भौगोलिक उपनाम, जैसे आप देख रहे हैं, पहले काला महादेश किसको कहा जाता है, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट को कहा जाता है। और उसके बाद में क्या कहें, हाथियों का देश किसे कहा जाता है, तो ये लाओस को कहा जाता है। कुछ जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको मैं 5 स्टार मार्क भी कर दूंगा, तो आप जो है उसको दोबारा रिकॉल कर लीजिएगा। उसके बाद नील नदी की देन किसको कहते हैं, मिस्र को कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नील नदी की देन किसको कहते हैं, तो मिस्र को कहते हैं। आगे चलते हैं। चीनी का कटोरा क्यूबा को कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो नील नदी की देन मिस्र और चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। कंगारू का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। आपको पता है क्रिकेट टीम भी कितनी बढ़िया ऑस्ट्रेलिया की टीम है। तो ये कंगारू का देश ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। यहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। यूरोप का कारखाना किसे कहता है, तो ये बेल्जियम को कहा जाता है। और पूरब का मोती सिंगापुर को कहा जाता है। यूरोप का कारखाना बेल्जियम और पूरब का मोती सिंगापुर को कहा जाता है। झीलों का देश, ये इंपॉर्टेंट है। झीलों का देश किसे कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है। और मध्य रात्रि का देश नॉर्वे को कहा जाता है। मध्य रात्रि का देश नॉर्वे को। यूरोप का हृदय स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में। यूरोप का हृदय स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। और सांपों का देश जो है वो ब्राज़ील है। क्या है, सांपों का देश ब्राज़ील को कहा जाता है। आगे बात करते हैं। नहरों का देश किसे कहते हैं, वेनिस को कहते हैं। और पैगोंडा का देश म्यांमार को कहा जाता है, जहाँ का आजकल जो है वो सेना का शासन है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सूर्य उदय का देश किसे कहा जाता है, तो ये जापान को कहा जाता है। तो ये हो गए हमारे 1 से लेके 14 तक सूर्योदय का देश। एक बार देख लेते हैं दोबारा से। काला महादेश किसे कहते हैं, अफ्रीका को कहते हैं। हाथियों का देश लाओस। नील नदी की देन मिस्र। चीनी का कटोरा क्यूबा। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। यूरोप का कारखाना बेल्जियम को कहा जाता है। पूरब की मोती सिंगापुर को कहा जाता है। झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। मध्यरात्रि का देश नॉर्वे को कहा जाता है। और यूरोप का हृदय स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। सांपों का देश ब्राज़ील है। नहरों का देश वेनिस है। पैगोंडा का देश म्यांमार है। और सूर्योदय का देश जापान है। और अब बात करते हैं आगे। पवित्र भूमि का देश यरूशलेम को कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में देखा था मैंने। और चीन का शौक हांगोहा नदी को कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, चीन का शौक। और काकपीट ऑन यूरोप बेल्जियम को कहा जाता है। और बेल्जियम को क्या कहा जाता था, यहाँ पे हमने देखा था कि यूरोप का कारखाना है, बेल्जियम को कहा गया है। तो इसी तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। और ये हवा महल का शहर शिकागो को कहा जाता है। यूरोप का स्वर्ग स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। जैसे यहाँ पे हृदय कहा गया था, तो यहाँ पे स्वर्ग कहा गया है। तो दोनों एक ही है, यूरोप का हृदय स्विट्जरलैंड और यूरोप का स्वर्ग स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। क्वेश्चन 2 बार पूछा हुआ था अलग अलग तरीके से। 7 पर्वतों के नगर रोम को कहा जाता है। बिजली की गड़गड़ाहट का देश भूटान को कहा जाता है। हमारा पड़ोसी देश भूटान, बिजली की गड़गड़ाहट का देश। आगे बात करते हैं। स्वप्निल मीनारों का शहर किसे कहते हैं, ऑक्सफोर्ड को कहते हैं। और लौंग का द्वीप जंजीबार अफ्रीका में है। लौंग का द्वीप। दुनिया की छत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया की छत पामीर का पठार जो कि तिब्बत में है। और स्वर्णिम द्वार का शहर, ये सैन फ्रांसिस्को में है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट हैं, स्वर्णिम द्वार का शहर। एक बार मैं आपको सारा रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से। जैसे काला देश अफ्रीका, हाथियों का देश लाओस, नील नदी की देन मिस्र, चीनी का कटोरा क्यूबा, ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने मार्क करने हैं आगे। कंगारू का देश ऑस्ट्रेलिया, यूरोप का कारखाना बेल्जियम और पूरब का मोती सिंगापुर है। झीलों का देश फिनलैंड, मध्यरात्रि का देश नॉर्वे, यूरोप का हृदय स्विट्जरलैंड, सांपों का देश ब्राज़ील, नहरों का देश वेनिस, पैगोंडा का देश म्यांमार, सूर्योदय का देश जापान। और उसके बाद कहते हैं पवित्र भूमि यरूशलेम, चीन का शौक हांगोहो नदी, काकपीट ऑन यूरोप बेल्जियम को कहा जाता है। हवा महल का शहर शिकागो को कहा जाता है। यूरोप का स्वर्ग स्विट्जरलैंड है। 7 पर्वतों के नगर रोम है। बिजली की गड़गड़ाहट का देश भूटान को कहा जाता है। और स्वप्निल मीनारों का शहर ऑक्सफोर्ड को कहा जाता है। लोंग का द्वीप जंजीबार अफ्रीका, दुनिया की छत पामीर का पठार और स्वर्णिम द्वार का शहर सैन फ्रांसिस्को। आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों को एग्जाम में ये चीज़ें याद करने में हेल्पफुल रहेगी।
और बात करते हैं 26, 27, 28, 29 और 30 से 32 तक की। तो इसमें देख रहे होंगे आप, पहला क्या है, पिरामिडों का देश किसको कहते हैं, मिस्र को कहते हैं। और सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, थाईलैंड को कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अधमहाद्वीप का देश अफ्रीका को कहा जाता है। तो पिरामिडों का देश मिस्र, सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड, अधमहाद्वीप का देश अफ्रीका और इंटरनल सिटी रोम को कहा जाता है। उसके बाद में विचित्र महादेश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है और फैशन की नगरी पेरिस को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट है, पिरामिडों का देश मिस्र, सफ़ेद हाथियों का देश और फैशन की नगरी पेरिस। और सोने और हीरो का देश किसे कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका को कहा जाता है। एक बार देख लेते हैं दोबारा से। पिरामिडों का देश मिस्र, सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड, अधमहाद्वीप अफ्रीका, इंटरनल सिटी रोम और विचित्र महादेश ऑस्ट्रेलिया, फैशन की नगरी पेरिस और सोने और हीरो का देश अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका को कहा जाता है। आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।